हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बेली फैट कम करने के ऐसे देसी 6 नुस्खे बताऊंगा जिससे 100% आपका बेली फैट पे असर पड़ेगा और कम होगी। बस आपको ये 1 महीना करना है। अगर आप और अच्छा लगे तो आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने में आपको काफी रिजल्ट दिखने लगेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ कि इसका 100% रिजल्ट आपको दिखेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो बेली फैट होती है ये आपका ज्यादा बढ़ने के कारण आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे भी चर्बी चढ़ने लगती है, फैट आने लगता है। जैसे कि कई बार डॉक्टर से आपने सुना होगा कि लिवर पे भी फैट आ गया या किडनी पे फैट आ गया या स्प्लीन पे फैट आ गया। ये आपका मेटाबॉलिज्म तो स्लो करता ही करता है, साथ में आपके इंटरनल ऑर्गन को भी डैमेज करना शुरू कर देता है। क्योंकि फैट बहुत खराब चीज होती है, ये आपके ऑर्गन्स में चिपक जाता है और आपके ऑर्गन्स को ठीक से प्रॉपरली वर्क करने नहीं देता है। तो ऐसे में आपको 6 देसी नुस्खे बताता हूँ जो आप इस्तेमाल करें और आपका बेली फैट 100% कम होगा। नंबर 1, आपको हाइड्रेटेड रहना है। आपको पानी सफिशिएंट मात्रा में पीना है, दिन भर में ऐसा पीना है कि आपके बॉडी फ्लूइड मेंटेन रहे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सुबह ब्रश करने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया रहेगा। आपका जो फैट है वो ब्रेक डाउन होने लगेगा और आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाएगा। और जैसे अगर आपका ब्रेकफास्ट करने का टाइम 9 बजे है और लंच करने का टाइम आपका 2 बजे है, और अगर आपको 11-12 बजे भी हल्की फुल्की भूख लगती है, तो आप स्नैक्स ना लेके आप 1 गिलास या आधा गिलास जितना भी आपसे पानी पिए जाए उतना आप पानी पीजिए। उससे क्या होगा, आपका पेट फुल रहेगा और आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा। तो ये आपका बैलेंस जो रहेगा फ्लूइड का, तो आपको पानी से मेंटेन करना है। अगर हो सके तो आप नारियल पानी भी ले सकते हैं। नंबर 2, आपको रिफाइंड शुगर लेना बंद करना होगा, क्योंकि चीनी या रिफाइंड शुगर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि चीनी या शुगर, ये जो आपका बेली फैट होता है, इसको जमा करने में इसका बहुत ज़्यादा हाथ होता है। क्योंकि रसगुल्ला तो आपको बहुत अच्छा स्वादिष्ट दिखता है, लेकिन इसके अंदर जो चीनी होती है या जो जो कुछ भी इसमें इंग्रेडिएंट्स मिला के बनाया जाता है, तो ये बिल्कुल भी फायदा नहीं पहुंचाता, क्योंकि इसमें इतना सारा तेल होता है और ये जो आपको दिक्कत देने लगता है। तो ये आपको इसका लेने से बचना होगा। अगर आपको चीनी इस्तेमाल ही करनी है तो आप उसकी जगह गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, आपको प्रोटीन डाइट बढ़ानी होगी। तो आप अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक ज़्यादा ले लीजिए। जैसे कि आप अगर प्रोटीन लेना चाहते हैं तो अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो मीट ले सकता है, एग ले सकता है। और अगर वो वेजिटेरियन है तो वो ओट्स ले सकता है, दाल ले सकता है, नट्स ले सकता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल ले सकता है, पीनट ले सकता है, पीनट बटर ले सकता है। उसके अलावा और भी चीज़ें आती है, आलमंड आता है, कैश्यू आते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप ले सकते हैं और आपकी डाइट भी बहुत बढ़िया रहेगी और प्रोटीन इंटेक भी आपका बिल्कुल बेहतरीन रहेगा। नंबर 4, आपको प्रोसेस फूड नहीं लेना है या फिर फ्राइड फूड नहीं लेना है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा मार्केट में, जैसे मैंने आपको बताया अभी रसगुल्ले में, उसमें इतनी चीनी मिलने के बाद भी और खोआ मिलने के बाद भी वो आपका कोई फायदा नहीं पहुंचाता है। और जिस तेल में वो तलता है, वो बाहर जो मिठाई वाले बनाने वाले होते हैं, ये लोग इसी तेल को इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, कई बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो ये तेल खराब हो जाता है, जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को तबाह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। ये बहुत खराब तरीके से आपके ऑर्गन्स को डैमेज करता है, जिससे कि आपको डाइजेशन खराब हो सकता है, आपको एसिडिटी हो सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है और अल्टीमेटली आपका बेली फैट तो जो है वो जमा होने लगेगा। तो आपको ये प्रोसेस फूड या फिर फ्राई फूड नहीं लेना है। कोशिश करें आप घर पे ही बनाएं और घर पे ही लें। उसमें भी आप बहुत मतलब लिमिटेड तेल डालें, या फिर आप कच्ची घानी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप बाहर का प्रोसेस फूड बंद कर दें। नंबर 5, आप होल फ्रूट लें या होल ग्रेन्स लें। मतलब कि मेरे कहने का, जैसे कि अगर आप जूस पीने के आदी हैं तो आप जूस ना पिए, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको पूरा फल खा लें, क्योंकि उसमें फाइबर भी होता है। अक्सर आप लोग जब जूस लेते हैं तो उसका जो फाइबर जो पोर्शन रहता है, रेसिडुअल जिसको कहते हैं, वो फेंक देते हैं। वो भी कहीं ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। तो मेरी सलाह यही है कि आप पूरा एक फल लें। जैसे आप मौसम्मी लेते हैं, अनार लेते हैं या और भी जो भी आप फ्रूट्स के जूस लेते हैं, तो उनको पूरा फल लें, वो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। और दूसरी चीज़, होल ग्रेन्स का मतलब जैसे कि आप जो कई बार लोग आर्टिफिशियल ये जो बाहर से आटा ले आते हैं, तो क्योंकि उसमें मैदा मिक्स होती है या बहुत सारी चीज़ें मैदा की खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना लें। आप घर पे ही गेहूँ लाएँ, गेहूँ पिसवाएँ और उसका आटे बना के रोटी लें। और कई बार आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, आप जौ का आटा, बाजरे का आटा या मक्के का आटा भी ले सकते हैं। तो ये आप पूरा लें, उसको बिल्कुल मार्केट पे ना जाएँ कि बना बनाया मिल जाता है, आसान रहता है। वो आपकी सेहत पे भी बहुत नुकसान पहुँचाता है। और नंबर 6, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आप ये ऊपर के 5 चीज़ें नहीं भी कर पा रहे हैं और आप सिर्फ नंबर 6 को ही फॉलो करते हैं, तो भी आप बहुत हद तक बेली फैट को कम करने पे कर सकते हैं। क्योंकि ये जो ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी, और अगर आप इसको आयुर्वेद से लें या पुराने ज़माने से भी लें, तो ये ज़्यादातर लोग उसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जो कि है 6 से 7 या हद से हद 8 बजे तक खाना खा लेना। उसके बाद खाना नहीं खाना है आपको। आप जैसा पॉसिबल हो सके तो आप 7 बजे तक ही खाना खाएं, जैसे जो भी आपको खाना है, जैसा भी खाना है।
चाहे तो आप बैलेंस डाइट लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर कई बार लोगों हैवी खाने का मन हो रहा है, पनीर या कुछ भी एक्स्ट्रा, तो आप 7 बजे के पहले ही खा लें। क्योंकि इससे आपका जो डाइजेशन है वो भी खराब हो सकता है अगर आप रात में लेट नाइट खाते हैं। तो आपका जो उसमें एसिडिटी प्रॉब्लम है वो भी बढ़ सकती है। क्योंकि अगर आप लगभग 7 बजे तक खाना खा लेते हैं और अपने यहाँ पे लगभग जो मॉर्निंग में होता है 8 या 9 बजे तक का ब्रेकफ़ास्ट होता है, तो लोग बाग ब्रेकफ़ास्ट भी करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जैसे अगर 7 बजे तक खाना खा लेते हो, तो आपको बॉडी को लगभग 10-12 घंटे या 15 घंटे मिल जाते हैं मॉर्निंग तक कि आपका जो उसमें मेटाबॉलिज़्म है वो बिल्कुल बेहतरीन रहे। तो खाली स्टमक जो रहता है वो आपका बहुत अच्छा मेटाबॉलिज़्म बनाता है, आपको लेट नाइट फूड नहीं लेना है। इवन आपको चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक से भी बचना है। तो मेरी सलाह यही है कि आप 7-8 बजे तक खाना खाएँ, फिर उसके बाद आप सिर्फ़ पानी लें, उसके अलावा कुछ भी ना लें। हाँ, अगर आपको बेड टाइम पे दूध पीने की आदत है, तो आप उसको गुनगुना दूध ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आपको कोई भी ऐसा खाना या हैवी फूड नहीं लेना है लेट नाइट में, चिप्स, कुरकुरे या कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ है। और सीधे आपको फिर सुबह गुनगुना पानी पीना है। तो इससे आपका मेटाबॉलिज़्म बहुत अच्छा हो जाएगा और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये 6 पॉइंट फ़ॉलो कर लिए, तो आपका जो बेली फैट है वो 100% कम रहेगा। अगर आप ये 6 पॉइंट प्रॉपर वे में फ़ॉलो करते हैं, पहले आप 1 महीना फ़ॉलो करके देखिए और उसके बाद अगर आप बंद हो सके तो लाइफ़ लॉन्ग उसको फ़ॉलो करिए। तो 100% आपका बेली फैट कम हो जाएगा। मेरी गारंटी के साथ आपका बेली फैट कम होगा। और उसके बाद अगर आपका जैसे एक बार बेली फैट कम हो गया तो दोबारा कभी चांसेस नहीं होंगे कि आपका दोबारा बेली फैट जमे और आप हमेशा फिट रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। और इसके साथ अगर आप वॉकिंग करना भी चालू कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, सोने पे सुहागा होगा। आप मतलब फिर बहुत लंबी आयु भी जी सकते हैं और बिल्कुल फिट एंड फ्रेश रह के। तो मेरी सलाह यही है कि आप ये 6 पॉइंट फ़ॉलो करें। अगर 6 में से 5 नहीं कर सकते, तो ये 6 तो डेफ़िनेटली ही आप फ़ॉलो करें, आपका बेली फैट कम हो।